आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने इस सृष्टि के सीक्रेट कोड के बारे में बात की थी, जो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत पहले बताया जा चुका है। आज साइंस उस पर बहुत काम कर रहा है और नासा भी उसकी खोज पे कर रहा है। आपने नाम सुना होगा टेस्ला, जिसने एसी का निर्माण किया, पंखे बनाए, टीवी। ये जो टेस्ला है, इसने आज से 100-150 साल पहले इसको तलाशा था और उस सीक्रेट कोड की वजह से आज वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे। आप इसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं, टेस्ला। तो अब हम आपको बताने वाले हैं आज एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में, क्योंकि ये जो श्रृंखला आप लोगों के लिए हम लाए हैं, यह लाए हैं आपके जीवन में सबसे पहले आप सेटिस्फाइड हो जाएं। आपके जीवन की जो मुख्य काम है, यदि वह हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम चलेंगे इस सृष्टि के और गुण रहस्यों को खोलने के लिए। क्योंकि अभी हमारा दिमाग फंसा रहता है, हमारी नौकरी, व्यवसाय, शादी, विवाह, परेशानियां, स्वास्थ्य, बस इसी में फंसे फंसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि को हम कितना जान पाते हैं? वास्तव में जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारा जीवन कुएं के मेंढक की तरह है, तो वास्तव में वही रह गया है। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है उस ईश्वर ने, कितने अचंभित कारनामे हैं सृष्टि के। इसको हम कब जानेंगे? जब हमारा सारा जीवन इन्हीं सब चीजों में निकल जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे हम आपके सामने। आज हम एक बहुत बेहतरीन चीज लाए हैं आपके लिए, जिसको कहना चाहिए हमारे 5 तत्वों में एक मुख्य तत्व है पानी, जल। इस पृथ्वी के 70% हिस्से में जल माना जाता है और इन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। तो हमारे शरीर के भी 70% हिस्से में पानी होता है, जल होता है। और जब पानी की कमी हमारे शरीर में होती है, तो सबसे पहले आदमी को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता, कब्जियत की बीमारी होती है। पानी की कमी होती है तो किडनी सिंक होना चालू हो जाती है। पानी की कमी होती है तो स्टोन जमा होता है। तरह तरह की बीमारियां इस पानी की वजह से होती हैं। तो हमारे जनरल जिसको हम पानी समझते हैं, उसमें कितनी शक्ति नहीं कहलाए, आज इस बारे में जानेंगे। और आप मिरेकल कह लो, इसको अचंभित होंगे, यह पानी आपकी मनोकामना कैसे पूरी कर सकता है। जी हाँ, प्रैक्टिकली देखेंगे आज हम। आप शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं, आप सबने देखा होगा कि आपको यदि कोई परेशानी होती है तो आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी सिद्ध गुरु के पास जाते हैं। तो वह क्या करते हैं, एक जल उठाते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं और आपको दे देते हैं कि तुम्हारे घर की कलह है, खत्म हो जाएगी, तुम्हारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, खत्म हो जाएगी। और होता भी है। तो आपने कभी सोचा कि इस पानी में कितनी ताकत कहलाए? वही पानी हम रोज पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम उसकी शक्ति को नहीं समझ पाए। तो ऐसा क्या है इस पानी में? आज हम इस बारे में जानेंगे। इसके पहले हम चलते हैं आपको लेके कुछ लाखों साल पहले, जब भगवान स्वयं राम रूप में धरती पर थे। एक बार की बात है कि जब वनवास के बाद लौटे, तो एक समय लक्ष्मण जी के बहुत पुराने मित्र उनको अयोध्या जी में मिलते हैं। जब लक्ष्मण जी मिले, अपने मित्र से काफ़ी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कल फिर आपसे मिलेंगे। तो लक्ष्मण जी के जो मित्र थे, उनने कहा कि नहीं, हम कल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कल हम प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में कोई पर्व आ रहा है, उस पर्व पे हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी पुण्य मिलता है। तो लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हुए, तो उनको भी लगा क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ दिनों बाद मिल लेंगे। वह लौट के आते हैं। प्रतिदिन लक्ष्मण जी का नियम था भगवान राम के चरण दबाना। तो भगवान राम के वह चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज आपसे कुछ हम मांगे। तो रामचंद्र जी उठ के बैठ गए, कहने लगे, बोलो लक्ष्मण, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ भाव से तुमने हमारी सेवा की है, बोलो क्या चाहते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मुझे कुछ दिनों का अवकाश दे दीजिए, मैं प्रयागराज जाना चाहता हूँ। मेरे कुछ मित्र प्रयागराज जा रहे हैं, सुनते हैं वहाँ संगम में स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। तो भगवान राम मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ, लेकिन एक काम करना लक्ष्मण। तो उन्होंने कहा आगे करें भैया। कल सुबह तुम उठते ही साथ सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले तुम अपनी सरयू नदी में स्नान करने चले जाना, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तो चले जाना। और हुआ यही। लक्ष्मण जी उठे, भगवान राम की आज्ञा थी,
तो वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मतलब आज के समय से देखा जाए तो 4 बजे के पहले वह पहुंच गए सरयू नदी के किनारे। जब वहां सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरयू नदी में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ लगी हुई है। बहुत सी लेडीजें स्नान कर रही हैं, बहुत से जेंट्स स्नान कर रहे हैं और वो देखते जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग स्नान कर रहे हैं वह लक्ष्मण जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े अचंभित, आज तो कोई तीज त्योहार नहीं है, आज कोई पर्व नहीं है, फिर यह लोग स्नान कैसे कर रहे हैं, आज क्या बात है। तो चलते चलते उन्होंने देखा लक्ष्मण जी ने कि एक बिल्कुल काला व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और आके उसने सरयू नदी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलता है तो वह बिल्कुल गोरा हो गया, उसका काला कलर खत्म हो गया और वह जाने लगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब 1 मिनट रुकिए, यह क्या था? आप, हमने देखा आप आए थे बिल्कुल काले थे और आके इसमें आपने डुबकी लगाई और आप बिल्कुल स्वच्छ सुंदर हो गए और गोरे हो गए, ऐसा क्यों हुआ? तो वह कहते हैं, लक्ष्मण जी मैं प्रयागराज हूँ, मेरे पास प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मेरे पास आते हैं स्नान करने के लिए, तो उनके जो भी पाप कर्म होते हैं वह मेरे शरीर में आके भर जाते हैं, इसलिए मैं काला हो जाता हूँ। इस सरयू नदी में स्वयं भगवान जब, जो कि धर्म में राम रूप में यहाँ विराजमान है, वह जब सुबह से आके इसमें स्नान करते हैं तो उनके जब चरण सरयू नदी के जल से स्पर्श होता है तो यह जल इतना पवित्र हो जाता है कि मेरे सारे पाप ऑटोमेटिक धुल जाते हैं। तो मैं रोज आता हूं और इसमें स्नान करके पुनः वो सारे पाप इसमें करके मैं वापस चला जाता हूं। तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि हम जितने सारे तीर्थ जाना चाह रहे हैं, सारे तीर्थ तो मेरे भैया के चरणों में है, जैसे दुनिया भगवान कह के पुकारती है। और वह आते हैं और भगवान राम से कहते हैं, भैया आपने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? तो रामचंद्र जी ने कहा है कि मैं लक्ष्मण किसी से कुछ नहीं कहता, यदि चोर किसी के घर में घुसता है तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, कोई कुछ भी करता है, क्योंकि वह जो कर्म करता है उस कर्म से ही उसे सीख मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा है कि भगवान ने जब 52 अवतार रखा, 52 अवतार रखने के समय जब उन्होंने बलि के ऊपर पैर रखे थे तो एक पैर जब आसमान की ओर पहुंचा है तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से निकालकर भगवान के चरणों को धोया है और वह जल आके अपने कमंडल में रखा है। जो भगवान के चरणों से निकली वह जल ही गंगा बनी और वह कमंडल से आके फिर शिव जी ने, आपको सारी कथा मालूम है, कि धारण किया। तो जल में कितनी शक्ति है ये आज हम देखेंगे और जानेंगे। अब आपको करना क्या है? आप अपने या तो आसपास किसी मंदिर जाते हो, आपने देखा होगा कि मंदिर जाते हैं तो एक पुजारी बैठे होते हैं, पंडित जी बैठे होते हैं, वह आपको जल देते हैं और जब जल देते हैं तो वह एक मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। आप लोगों ने सुना होगा। मतलब क्या है? वह जो भगवान को स्नान किया जाता है तो भगवान के चरणों से जो वह जल स्नान करके आता है वह चरणामृत बन जाता है। वह चरणामृत वो एक बूंद भी आपके पास पहुंचती है और इस मंत्र सहित पहुंचती है तो आपकी अकाल मृत्यु टालने की शक्ति रखता है वह उतना सा जल। वह सारी व्याधियां, किसी भी प्रकार की बीमारी का नाश करने की शक्ति रखता है। तो जब वह जल इतनी शक्ति रखता है तो क्या वह आपकी छोटी छोटी मनोकामनाएं, सांसारिक मनोकामनाएं पूरी नहीं करेगा? आज हम उस बारे में जानेंगे जिसकी खोज साइंस ने खुद की है और साइंस ने इसको माना है। तो हमें करना क्या है? आप प्रतिदिन अपने घर में भगवान के जो भी स्वरूप को आप रखे हैं, ध्यान रखिए चरणामृत जो होता है वह केवल भगवान विष्णु के किसी भी रूप का माना जाता है। तो वह चरणामृत आपको रखना है। तो घर में आप, हर सबके घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, तो लड्डू गोपाल को आप जो प्रतिदिन स्नान कराएं साफ स्वच्छ जल से, उस जल में को थोड़ा सा, जितना सा भी जल है उसको लेके आप रख लें। रखने के बाद आपको करना क्या है कि आप एक कोई भी बर्तन ले लें, या तो बोतल ले लें, घर में मटका हो, गुंड हो, टंकी हो जिसमें आप पीने का पानी रखते हैं। आपको अपनी विशेष पूरी करना है, मतलब आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करना है। तो कैसे करेंगे आप अपनी मनोकामनाएं पूरी? तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप एक पेपर पे अपनी मनोकामना लिखिए। जैसे कोई बच्चा टॉप करना चाहता है, पास होना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, किसी को नौकरी मिलते मिलते रुक गई, नौकरी नहीं मिल रही है, ये कोई बीमार आदमी है वह स्वस्थ नहीं हो रहा, उसको दवाई नहीं लग रही, तो वह इसमें लिखेगा। तो ऐसे कम से कम
5 मनोकामना, 5 से अधिक मत लिखिएगा क्योंकि हम 5 तत्वों में से एक तत्व की बात कर रहे हैं। तो 5 मनोकामना आप एक कागज में लेकर लिखें, और वह या तो एक 2 लीटर पानी की बोतल जिसे आपको दिन भर पीना है, या आप चाहें तो आपके घर में जिसमें सब लोग पीते हैं उसमें लेके चिपका सकते हैं। ऐसे चिपकाना कि वह गले ना, उसके अक्षर मिटे ना, ये आपको ध्यान रखना। उसको चिपका दीजिए, और वह जल जो चरणामृत का था उसमें साफ पीने वाले जल में उस चरणामृत को मिला के हिला के रख लीजिए। और सुबह उठते ही साथ आपकी जो 5 मनोकामना है उस बारे में आप भगवान से प्रार्थना करके और फिर चलना है आपको अपने कर्म की ओर, क्योंकि कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, कर्म के बिना कुछ नहीं होता, उस ओर आपको कर्म करना है। और क्या करना है, दिन भर उसी जल को पीना है। दिन में जितने बार पिए, चाहे भोजन करते समय पिए या दिन में जितने बार भी आप जल पीते हैं तो उसी जल को पिए, और जब भी जल पिए उन 5 जो आपकी मनोकामना है उसको जरूर देखते रहें, यह विशेष ध्यान रखें। तो आप यह करेंगे मात्र 21 दिनों तक। अब आप कहेंगे 21 दिन के पीछे क्या रहस्य है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ साइकिल होती है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। और आपने अभी पिछले समय जो हमारे यहाँ एक महामारी निकली कोरोना, उसमें भी आपने देखा था कोरोना ठीक होने के लिए वो 3 साइकिल 7 3 21 3 साइकिल का उपयोग किया जाता है कि इन 3 साइकिल में ही वह वायरस धीरे धीरे नष्ट होता है। इसलिए किसी भी कार में यदि मान लो किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर बांधा जाता है, तो पूर्व समय में ये होता था 3 साइकिल कम से कम उसको बांधा जाता है, 7 दिन 14 दिन या 21 दिन। इनमें आपका शरीर ऑटोमेटिक परिवर्तित होकर जो दवाई है उस हड्डी को जोड़ने का काम करती थी। इसी प्रकार हमारी मनोकामना जो है कम से कम 21 दिन तक यदि हम इस नियम को फॉलो करेंगे, और इस नियम को फॉलो करते 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 21 दिन तक बराबर उसी से जल पीना है, और दिन में कम से कम 21 बार उसको पढ़ना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है, एक ही बार लगाना है आपको। तो आपकी जो भी मनोकामना है, यदि एक है तो केवल 1 लिखिएगा, और अधिक से अधिक 5 ये मनोकामना लिख के उसी जल को पीना है। आप प्रैक्टिकल देखिएगा, यदि कोई आदमी बीमार है, अस्वस्थ है, उसको कोई दवाई नहीं लग रही है, उस जल को जब वो बार बार पिएगा तो पीते 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 आप देखिएगा उसके शरीर में बदलाव आना चालू हो जाएगा, और 21 दिन के अंदर वह पूर्ण स्वस्थ होने की कगार पे पहुंच जाएगा। इसी प्रकार आपकी जो भी मनोकामना जो आप चाहते हो वह यह जल प्रदान करेगा। ईश्वर ने सब कुछ दिया है धरती पे, हम केवल जानते नहीं हैं, हम केवल भागना चाहते हैं, लेकिन हम भाग कहाँ रहे हैं ये भी हम नहीं जानते। ईश्वर को कुछ करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि भगवान सृष्टि का पालन नहीं करते, कल्पना मात्र से पालन करते हैं। मतलब हमारा जो ये ब्रेन है इसमें इतना पावर है, जो आकाश गंगाएं देखी जाती हैं ये सब हमारे ब्रेन में समाहित होती हैं। यह योग की एक अलग भाषा है। तो सारी सृष्टि आपके अंदर समाहित है, बस आप उसका उपयोग करना नहीं जानते। तो आप इसमें सबसे पहले तत्व, आज हम जल पे जो कर रहे हैं चर्चा, इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर बैठे पूरी होंगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ठाकुर जी को स्नान कराइए, उनके चरणामृत को उस जल में प्रतिदिन मिलाइए, और आप अपनी सारी मनोकामनाएं जो भी हो, चाहे वो विवाह नहीं हो रहा हो, कोई भी मनोकामना जो चाहोगे वह मिलेगा, यह जल आपको प्रदान करेगा। इस जल के देवता वरुण देवता हैं, और यह वरुण देवता, आपने पूर्व समय में सुना है, लोग बाग आज भी कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसी प्रकार जैसा पियोगे पानी वैसी मिलेगी वाणी। ये भी आप प्रैक्टिकल देख चुके हो। आज एक आदमी अच्छा पानी पीता है, उसके स्वभाव में वह अंतर होता है। एक खारा पानी पिएगा, एक कुछ लोग ड्रिंक करते हैं वह पानी पीते हैं, और वह पानी पीने के बाद जब शरीर पे चढ़ती है तो वो उनकी भाषा क्या निकलती, ये आपने भी प्रैक्टिकल देखा। अब करना क्या कि इन सब नियमों को फॉलो करना 21 दिन, और 21 दिन की जो साइकिल आपकी रहेगी, मात्र 21 दिन के बाद आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। लेकिन तुरंत नहीं होता, आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन 21 दिन के बाद उस ओर मैच्योर होती हुई आपको चीजें 3 साइकिल में समझ में आएगी। तो आज का ये जो एपिसोड हमने बनाया है कि आपको विशेष, आप जो चाहते हो वह कैसे मिले, तो आप अकेले आपके पानी पीने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसको प्रैक्टिकल करिए, और आपकी यदि मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आप जो चाहते हो वह मिलता है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भीम का वजन कितना था, हमें कमेंट्स में आए, बहुत अच्छा जवाब दिया हमने। जी हाँ, 1350,
मतलब 13 साढ़े 13 कुंटल वजन था भीम का। इसलिए हम लोग सुनते हैं कि भीम में 70 हाथियों की ताकत थी। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। तो भीम में इतनी शक्ति थी। तो सबके अलग अलग वजन थे और पिछले कई एपिसोडों में हमने इनकी आयु भी बताई है कि इस आयु में इन लोगों ने युद्ध किया था। और आज इनकी जो वेट है, इनके वेट को आज हम देखेंगे, सोचेंगे तो आप लगा लीजिए, दुर्योधन का वेट भीम से मात्र कुछ कम, जिसको कहना चाहिए 1050 केजी इतना था। तो भीम और दुर्योधन इसलिए ये आपस में समतुल्य होने के कारण टक्कर से टकराया करते थे, क्योंकि ये शक्ति जब होती है, शक्ति को संभालना हंसी खेल नहीं होती। आज हर आदमी चाहता है कि शक्ति मेरे पास हो, लेकिन हंसी खेल नहीं होता शक्ति को संभालना। अब हम एक प्रश्न आए हैं लेके, बड़ा विचित्र है, आपको इसका जवाब देना है। आपने हमारे धर्मशास्त्रों में शुरू से सब लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत विद्याएं रहा करती थी। आज उन विद्याओं का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम, कहाँ चली गई वो विद्याएं, कुछ नहीं। हम केवल एक सीरियल या फिल्म या कहीं बैठ के कथा सुनते थे कि वो ने ऐसा हाथ किया, उड़ गए, वो चले गए, ये विद्याएं हुआ करती थी। इसमें एक महत्वपूर्ण विद्या थी आपके रामायण काल में भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी के पास। वह क्या थी? शब्द भेदी बाण। तो दशरथ जी को यह विद्या किसने सिखाई? ये रामायण में आपको बहुत से गुरुओं ने बताया और आपने सुना है, और कई लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। परंतु वह विद्या विलुप्त होती चली गई। इतिहास में भी उस विद्या का आपको दशरथ जी के बाद आपने देखना कि आपको पता नहीं लगा कि वह विद्या गई कहां। लेकिन आज के समय में वह विद्या आई किसी एक व्यक्ति के पास, जिसे आप सब जानते हैं, और वह था कौन? इस कलयुग में आज से 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पास शब्द भेदी बाण की विद्या कहां से आई, किसने सिखाई? इसका जवाब, उसका एक एपिसोड हम अगले हफ्ते आपके लिए ला रहे हैं। तो आपको जब तक क्या करना है, ढूंढना है कि वह कौन था जिसने ये शब्द भेदी बाण की विद्या सिखाई। हमारा भारत इस पूरे संसार का गुरु है, आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी हुई है। लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, हम अपनी विद्याओं को भूल चुके हैं। यदि पिता किसी विद्या में पारंगत है, माँ किसी विद्या में पारंगत है, तो बच्चे उनसे नहीं सीखते और वो धीरे धीरे वह विद्या विलुप्त होती चली गई, जिससे हम जब राज करते थे सारी सृष्टि पे, आज दूसरे आके हमारे भारत पे राज कर रहे हैं। ये आपने कई बार देखा है, सुना है, पढ़ते हैं। तो उन विद्याओं को जानने की कोशिश करिए। हम अपनी शक्तियों को खुद खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे हम दूसरे की गलतियां, दूसरे के जो भी बुरे हैं कर्म, उनको ही देखते रहते हैं और अपने सारे पुण्य उनके लिए नष्ट करते रहते हैं। यदि आप जीवन में कुछ जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जानिए वह विद्याएं कहाँ हैं, और एक एक विद्या का उपयोग करना है हमें। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम अपने जीवन को एक बहुत अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि आप और आपका जीवन, यह दोनों अनमोल है। दोबारा यह शरीर मिले ना मिले, यह किसी को नहीं मालूम। आशा करता हूं आज ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो सकें, उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करना में यदि होती है किसी की, तो उसमें आपका भी एक हाथ रहेगा। क्योंकि किसी बढ़ते हुए आदमी के वो हाथ में थोड़ा सा हाथ लगा दो, वो और ऊपर उठ जाए, तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यह करिए, शेयर करिए, सब लोगों तक पहुंचाइए और प्रैक्टिकल करिए, और 21 दिन के बाद आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे उसके बारे में आप हमें बताइए। इसमें ऐसा भी है, आप जैसे परेशान हैं, कई लोग पूछते हैं कि बहुत क्रोध आता है बच्चे को, पत्नी को, पति को, माँ बाप को, और बहुत चिड़चिड़े होते हैं, क्रोध होते हैं, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, घर में टेंशन का। यह आप इस पर लिखिए, फलाना हम व्यक्ति का क्रोध नष्ट हो चुका है, और वह पानी आप हमने बताया ना, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे घर में होती हैं, वो आप किसी मटके या जो भी आपके घर में सब लोग जिसमें पानी, उसमें ऐसा चिपका देना कि वह धुले ना। 21 दिन तक पानी पिएंगे, आपको स्वभाव में अंतर आएगा, गारंटी है। ये हमने कई बार प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, क्योंकि इस बहुत बड़े साहित्य को हम बहुत छोटे से शॉर्टकट रूप में आपको लाए हैं, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, तब हम आप लोगों को बता पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, आपके सारे काम बने, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।